राफेल के बाद एयरफोर्स में होगी एक और जाबाज की एंट्री। बड़ी खबर, अमेरिका से जल्द F-35 खरीदेगा भारत। F-35I मतलब इंडिया, उसका इंडियनाइजेशन होगा, यानी कि उसको भारत के तरीके से बनाया जाएगा। F-35 अमेरिका का सबसे लेटेस्ट और सबसे शानदार एयरक्राफ्ट है और राफेल के बाद F-35 खरीदेगा भारत। हवा से हवा में दुश्मन को धूल चटाने में सक्षम, दुश्मन के इलाके में बिना भनक कर सकता है हमला। यह बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जरा शॉट्स दिखाइए F-35 के। और सुमित के खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। उसको थपकी है अमेरिका की। अच्छा, उसने निकल जाना बाहर, इसको फंसा के, ये मोदी को फंसा के उसने निकल जाना है। किसने? अमेरिका ने जैसे पहले निकलता अच्छा, तो फंसाएंगे किसके सामने? पाकिस्तान के सामने? है, रशिया के सामने फंसाएंगे, पाकिस्तान के सामने फंसाएंगे। ठीक है। एक दो दफा उनको नमूने दिखाया, अभी बीच में उनका हथियारा गिराया था। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका हथियारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज को देखने के इस चीज को जो है ना, हथियारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं। इसका F-35 जो है ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और इंडिया इस टाइम पाकिस्तान तो बहुत अगे जा चुका है। ये पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ मुल्क नूं लुट सकते हैं। जिन्ने साडे MNA MPA वजीर आला खारजा सब मुल्क नूं लुटन वास्ते बैठे ने बस। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है। यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, USA भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग, इंडिया हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है। हेलो दोस्तों, पीके रिएक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर आ रही है कि भारत बहुत ही जल्दी F-35 खरीदने वाला है। ये खबर तब आई है जब पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा था कि वो चाइना से J-35 खरीदेगा। दोस्तों, J-35 और F-35 में कोई भी मुकाबला नहीं है। दोस्तों, ये खबर सुन के पाकिस्तानी मीडिया और चाइनीस मीडिया में मातम का माहौल है। दोस्तों, ये खबर सुन के बांग्लादेश का क्या हाल होने वाला है आप तो समझ सकते हैं। दोस्तों, F-35 अमेरिका का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर जेट है। तो F-35 भारत को मिल जाता है तो इंडियन ओशन में भारतीय वायुसेना से कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट के इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है वो खरीद रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्हांस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो क्या नाम है इसका F-35 जो है, ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स। और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि
ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज़ पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है। कैसे हम ये सिक्योर कर सकते हैं? कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक़्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई, उसको हम मटीरियलाइज़ कर सकें। बिकॉज़ इंडिया ये समझता है कि जियोपॉलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस और F-35 की जो अपीयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है, दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज़ ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियॉरिटी ओवर पाकिस्तान भी एस्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह ये है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी, तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से। लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो ज़ाहिर बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट एंड देयर इज़ अ मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आएं, विन देम, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर, ठीक है जी। और उनको उस जब जो टेक्नोलॉजी है वो जिसे कहते हैं नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो एंड देन उनको विन करो एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप